बात कर रहे हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम की, जहां एक सोसाइटी के बेसमेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने बेसमेंट की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इंदिरापुरम के शिप्रा रिवेरा टावर के बेसमेंट में बने कमर्शियल मार्केट में ये आग लगी। ये आग सबसे पहले वसीम की दुकान में लगी और इतनी तेजी से फैली कि इसने कई दुकानों को अपनी आगोश में ले लिया। चिंता की बात यह थी कि दुकान के बगल में ही एक बड़ा रेस्टोरेंट था, जहां बड़ी संख्या में गैस के सिलेंडर रखे थे, लेकिन गनीमत रही कि आग वहां तक नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने खुद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई कामयाबी नहीं मिली तो पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना से सोसाइटी के लोगों में डर और दहशत है। प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा है। इस आगजनी में 50 से 60 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। तो पूर्वी दिल्ली का लक्ष्मीनगर का इलाका 3 हत्याओं से दहल गया। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के बड़े बेटे ने ही मां, बहन और छोटे भाई का कत्ल कर दिया। जिसे भी इस घटना के बारे में पता चला, उसका दिल दहल गया। एक एक करके लाशें घर से बाहर आती जा रही थी और लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बताया जा रहा है कि 25 साल का यशवीर हरियाणा का रहने वाला है और पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में किराए के मकान में रहता है। यशवीर के साथ घर में मां, बहन मेघना और एक भाई मुकुल रहता था। बहन की उम्र 24 साल जबकि छोटे भाई की उम्र 14 साल थी। आरोप है कि परिवार में आर्थिक तंगी के चलते यशवीर ने पहले मां, बहन और भाई को नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद सभी की मफलर से गला दबाकर हत्या कर दी। एक शख्स जिसका नाम यशवीर सिंह है और कथित तौर पर उन्होंने अपने परिवार के 3 सदस्यों की, यानी कि अपने छोटे भाई जिसकी उम्र 14 साल, बहन जिसकी उम्र 24 साल और माँ जिनकी उम्र करीबन 45 साल थी, उन तीनों को मार दिया नशीला पदार्थ खिलाकर। बेहोशी की हालत होने पर मफलर से गला घोंटकर तीनों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था और यशवीर की मां रोज ही पास के मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया करती थी। इलाके में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया कि ये परिवार इतने बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यशवीर खुद ही थाने पहुंचा और उसने सरेंडर कर दिया। तकरीबन 5 बजे लक्ष्मीनगर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवीर है, उम्र इसकी 26 साल है। ये आया और इसने बताया कि इसने अपने फैमिली मेंबर्स हैं 3, उनको स्ट्रैंगुलेट कर दिया है। फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद जब यहाँ पर हमारी पुलिस टीम पहुंची तो 3 हमें डेड बॉडीज मिली हैं और इसकी फर्दर तफ्तीश में भी यही निकल के आ रहा है कि ये काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस में था और मेंटली डिस्टर्ब भी था। अपने ही फैमिली मेंबर्स को तकरीबन 2 बजे सबको पहले कुछ पॉइजनिंग सब्सटेंस दिया जिससे वो बेहोश हो गए और उसके बाद इन सभी को स्ट्रैंगुलेट कर दिया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रयागराज में जमीन विवाद में शख्स ने अपने पिता सहित 3 लोगों की हत्या कर दी। आरोप है कि उसने अपने भाई पर फायरिंग की थी, लेकिन वो बाल बाल बच गया। मरने वालों में आरोपी की बहन और भांजी भी शामिल है। सारा विवाद जमीन को लेकर था। आरोपी के पिता ने काफी जमीन उसके भाई मुकुंद के नाम पर कर दी थी, जिससे नाराज मुकेश ने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और बचाने आई अपनी बहन और भांजी को मार डाला और शव कुएं में फेंककर फरार हो गया। पिता द्वारा अपनी 4 बीघा जमीन अपने छोटे बेटे मुकुंद के नाम पे कर दी गई थी, जिसको लेके मुकेश द्वारा पिता से 10-20वां जमीन मांगी जा रही थी, परंतु पिता तथा मुकुंद द्वारा उसको जमीन नहीं दी गई थी। वारदात को अंजाम देने से पहले मुकेश ने अपने भाई पर गोली चलाई, लेकिन गोली मिस होने की वजह से वो बाल बाल बच गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल अवैध हथियार और कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बाप बेटे के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक पिता पर उसकी 10 साल की बेटी ने बैड टच के आरोप लगाए। ये मामला तब उजागर हुआ जब पिता की करतूतों को झेल रही कक्षा 4 में पढ़ने वाली मासूम बच्ची ने अपनी मां को आप बीती सुनाई। मासूम बच्ची को सुनकर उसकी मां दंग रह गई। महिला बच्ची को लेकर फौरन थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बच्ची का आरोप है कि जब उसकी मां घर पर नहीं होती थी तो पिता उसके साथ गंदे काम करने का प्रयास करते थे। सोया थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमें एक पिता अपनी जो 10 साल से की बेटी है उसके साथ गलत बुरी नीयत से छेड़छाड़ करता था, तो जिस पर
थाने पर कल अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो भी मामला विवेचना में है। अपनी मां के साथ आई थी बच्ची। वही मामला सामने आने के बाद आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। दिल्ली सरकार के दावों के उलट हजारों की संख्या में लोग बस स्टॉप और खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 8000 लोग ठंड में सड़क पर ठिठुर रहे हैं। इसी बीच खेसारी लाल यादव ने एम्स के बाहर गरीबों को कंबल बांटे। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में 15 दिनों में ठंड की वजह से 44 लोगों की मौत हो चुकी है। कई मामलों में लोग रात के समय खुले में सोते पाए गए, जहां ठंड से उनकी हालत बिगड़ गई। नाइट शेल्टर जरूरत की संख्या से काफी कम है। अस्पतालों के सामने मरीज और तीमारदार दोनों ही सड़क किनारे सो रहे हैं। ऐसे में अभिनेता खेसारी लाल ने एम्स के सामने लोगों को कंबल बांटे। मैं थोड़ा सा करता भी रहता हूँ हमेशा से, मेरे इधर दे दीजिए, ये जीवन में रहा है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी का हेल्प करने से ज्यादा खुशी इस धरती पे कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार का दावा है कि बेघर और गरीबों के लिए नाइट शेल्टर बनाए गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो फुल हैं और उनकी संख्या काफी कम है। इतने दिनों से अभी तक लगातार फुल है, एक भी दिन जगह नहीं दी। नहीं, बोलते हैं कि खाली होएगा तो बताएंगे। हाँ, नंबर लिया है आपका, बताएंगे कैसे? नहीं, नंबर नहीं लिया। सुबह ही आ जाना तो पूछ लेना एक बार। तो गई थी आप सुबह को पूछा? गए थे तो फुल था, उधर खाली नहीं हुआ। को देखिए, लोगों की संख्या देखिए आप, कोई एक आध लोग नहीं है। मैं जिस तरफ भी जा रही हूँ, चाहे वो ये इलाका हो या 4 कदम पीछे हो, इस तरह से सड़क पर सोने वाले अनगिनत लोग आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। दिल्ली की ठंड में लोग अस्पतालों के गेट से लेकर बस स्टॉप तक सोते हुए दिखे। हालात ऐसे हैं कि मरीज और तीमारदार दोनों ही सड़कों पर ठिठुरने को मजबूर हैं। लोग रैन बसेरों के बाद सड़क की पटरियों से भी कब भगा दिए जाए ये पता नहीं है। एम्स और दिल्ली के बड़े अस्पतालों के बाहर सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे लेटे लोग ठंड में भुगतने को मजबूर हैं। रैन बसेरे फुल हैं, अस्पताल में रुक नहीं सकते। ऐसे में गाहे बगाहे अगर कोई कंबल दे गया तो थोड़ा बचाव हो जाता है, नहीं तो लोगों के पास दवा के ही पैसे हैं तो उससे कंबल कैसे खरीदे। हालात इतने बदतर हैं कि एक बच्चा आप बीती बताते बताते रोने लगा। से गार्ड लोग भगा देते हैं, ये कहते हैं कि इधर अस्पताल में रहने की जगह नहीं है, सबको भगाते हैं। दिल्ली में 8000 नाइट शेल्टर की जरूरत है, लेकिन इंतजाम केवल 320 का है। अस्पतालों के आसपास सिर्फ 16 पगोड़ा टेंट लगाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 320 के करीब है। ऐसे में करीब 8000 लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है, केवल यहाँ का डॉक्टर भगवान है। डॉक्टर बहुत अच्छी बात करता है, बकाया छोटा कर्मचारी और गार्ड तो इतने के वो ऐसे करते जैसे कोई खूंखार अपराधी के पीछे पड़ गए हों। सर, ये है यहाँ की दशा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड सिर्फ मौसम की मार नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी की भी कहानी है। दिल्ली की सर्दी हर साल आती है, लेकिन हर साल वही सवाल रहता है। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड गरीबों और बेघरों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। फ्लाईओवर, फुटपाथ और खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोगों पर ठंड कहर बनकर टूट रही है। तो रैन बसेरों की बदहाली ने बेघरों की मुसीबत में और इजाफा कर दिया है। जो सड़क पर बेघर है उनकी संख्या के आगे सरकार की ओर से बनाए गए रैन बसेरे नाकाफी साबित हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में इन दिनों ठंड का कहर इतना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप दिल्ली पुलिस के चौंकाने वाले आंकड़ों से लगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 20 दिसंबर 2025 से लेकर 3 जनवरी 2026 तक केवल 15 दिनों में ठंड लगने से 44 बेघरों की जान जा चुकी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी मृतक पुरुष हैं, जिसमें अधिकांश या तो प्रवासी मजदूर थे या बेघर थे। 15 दिनों में 44 लोगों की मौत हो जाना अब दिल्ली सरकार के रैन बसेरों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। दावा है कि रैन बसेरों में सुरक्षा और सुविधा का अभाव है, जिससे प्रवासी मजदूर और बेघर लोग वहां जाने से कतराते हैं। क्योंकि केवल 15 दिनों में दिल्ली में 44 लोगों की मौत ठंड लगने की वजह से हो गई है, इसीलिए रैन बसेरों की असलियत जानना बेहद जरूरी हो गया। एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली के रैन बसेरों का हाल जानने के लिए
रियलिटी टेस्ट करने के लिए निकल पड़े। हमारा मकसद रैन बसेरों की बदहाली को उजागर करना था। सबसे पहले हमारी टीम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बने एक रैन बसेरे पर पहुंची और वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान रैन बसेरों में रह रहे लोगों से बात की तो उन्होंने असली सच्चाई बयां की। बाहर ठंडा है तो अंदर यहाँ पर आपको गर्मी मिल रही है, सारा गर्म रहता है। कुछ नहीं मिलता है, सब यहाँ से हवा निकलता है, वहाँ से हवा निकलता है, इस तरफ से हवा निकलता है। बारिश आता है तो ऊपर से टप 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 पानी गिरता है। इसके बाद हमारी टीम लोधी रोड स्थित रैन बसेरे पर पहुंची। यहाँ के हालात और लोगों की शिकायतें भी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों की जैसी ही थी। आप रैन बसेरा में रुकते हैं? नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? यहाँ अपनी एसटीसी करानी है, हमारी जो भी है कुछ 10-20 घुमा के लाते हैं, वो भी छोड़ने के नहीं छोड़ने, चोरी हो जाते हैं। हाँ। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों का कहना है कि इसमें न तो सुरक्षा है न सुविधाएं, ऊपर से छेड़खानी भी बहुत होती है, जिसकी वजह से महिला और पुरुष कोई भी इन रैन बसेरों में रहना नहीं चाहता। लखनऊ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए जगह जगह रैन बसेरे बनाए हैं। लखनऊ नगर निगम का दावा है कि लखनऊ में 40 अस्थायी और 24 स्थायी रैन बसेरों के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक निराश्रित और बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए बनाए गए रैन बसेरों की निगरानी सीसीटीवी से भी रखी जा रही है। इस वक्त हम लखनऊ के 1090 चौराहे के पास बने हुए रैन बसेरे के पास, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं इसका सच जानने के लिए हम पहुंचे हैं। तो आप देखिए, जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेगा, पहले इस रजिस्टर में उसका नाम और मोबाइल नंबर इसमें दर्ज किया जाएगा, आधार नंबर भी इसमें दर्ज किया जाएगा। उसके बाद समय भी लिखना होगा। इसके साथ ही आप देखिए, ये रजाई और इसके साथ पूरा जो बिस्तर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर ये हीटर भी लगा हुआ है। इसके साथ ही प्रकाश की भी व्यवस्था है। और यहाँ जिस तरह से आने वाले लोग हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये अस्थायी रैन बसेरा है और ये यहाँ 1090 चौराहे से थोड़ी दूरी पर जब आप बालू अड्डे की ओर उतरते हैं तो वहाँ पर है। रैन बसेरे के बाहर ये आग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही गद्दे, रजाई, तकिया और हीटर के भी इंतजाम हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।